हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फोकस क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हम क्या कर चुके थे एक बार देखते हैं। तो हमने डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पढ़े थे। जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन थे, जिन्हें डबल सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। तो नाम बताएं आप क्या थे वो, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड कौन है, किचन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कौन है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर सेल के मम्मी पापा और फैमिली की बात करते हैं तो ये कौन है, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है, जो घर के खर्चे चलाता है। खर्चे कौन चलाते हैं, कमाता कौन है, आपके पापा। इसी तरीके से सेल में कौन कमाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसकी मम्मी की बात करते हैं तो खाना कौन बनाता है आपके घर में मोस्टली, तो आपकी मम्मी बनाती हैं। रेयर केस हो सकता है आप खुद बनाना पसंद करते हो या आपकी सिस्टर या आपके ब्रदर कोई भी कुक करता हो, लेकिन मोस्टली खाना कौन बनाता है, ऑब्वियसली आपकी मम्मी बनाती हैं। तो इसी तरह से सेल की मम्मी कौन हुई बताइए, प्लास्टिड। ओके, तो अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सिंगल मेम्ब्रेन में हम एक स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे, कौन सा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, क्लीन करता है। क्लीन, आपका घर गंदा पड़ा है, कौन सफाई करेगा, इसी तरीके से सेल में कौन सफाई करता है, लाइसोसोम करता है। अब ये क्या है, कभी कभी इतनी सफाई कर देता है कि खुद को भी साफ कर देता है। साफ करने का मतलब खुद को मार देता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बाकी के जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बचे, कौन कौन से हैं, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड वॉक्यूल। ओके, तो आज हम इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। फर्स्ट है हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को हम गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। गोल्जी बॉडी क्या होती है, तो गोल्जी बॉडी जो होती है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। आप ना किसी में भी पूछा जाए, अगर आपसे एग्जाम में कोई भी ऑर्गेनल पूछते हैं तो पहले आप डिफाइन कीजिए कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है। तो ये कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इट पैक्ड मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम ईआर। ये क्या करता है, पैक्ड करता है उन मॉलिक्यूल्स को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे होते हैं। डोंट वरी, जब ये क्लास आपके ऑर्गेनल्स एक बार कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद हम पूरी सेल बताएंगे। सेल कैसे, एक प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस दिखाएंगे, वो भी डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि कौन सा किस में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है और क्या प्रेजेंट नहीं होती है। तो एक बार इसे देखें। तो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इट पैक्ड मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम द ईआर। ये उन मॉलिक्यूल्स को पैक करता है। अब देखो, पहले वैसे मुझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, चलो इसके नीचे एंडोप्लाज्मिक है तो पहले हम एंडोप्लाज्मिक देख लेते हैं, देन इसके बाद हम गोल्जी एपरेटस देखेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। मैंने कल भी आपको बताया था यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं, जिनका न्यूक्लियस कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और प्रोकैरियोटिक जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है। मतलब जिनका न्यूक्लियस अच्छे से काम कर रहा है तो यूकैरियोटिक, और जिनका न्यूक्लियस अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वो क्या हुई, प्रोकैरियोटिक। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा किस में मिलती है, आपकी यूकैरियोटिक सेल्स में। इसके बाद इट्स वन साइड अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अदर साइड अटैच टू सेल मेम्ब्रेन। इसकी एक साइड जो अटैच होगी वो होगी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और दूसरी साइड जो अटैच होगी वो किससे होगी, सेल मेम्ब्रेन से। एक बार हम देख लेंगे क्या है ये। अब इसके बाद कंपोनेंट ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ईआर को मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है आज भी, चलो देखते हैं। तो इसमें क्या है, इट्स वन साइड अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अनदर साइड अटैच टू सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कंपोनेंट क्या क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ईआर को हम शॉर्ट में लिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक को शॉर्ट में लिखते हैं हम ईआर। तो ईआर ये होते हैं टू टाइप्स के, आरईआर और एसईआर। आरईआर को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर की फुल फॉर्म क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसईआर की फुल फॉर्म क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर जो होता है वो करता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जो पार्ट इसका आरईआर होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक होगा, वहाँ पर बनेगी आपकी प्रोटीन।
और जो पार्ट इसका ACR होगा वो फॉर्म करेगा आपका लिपिड को और फैट को। मतलब ये दो साइड हैं, एक साइड पर प्रोटीन बन रही है, एक साइड पर आपके लिपिड या फैट बन रहे हैं। अच्छा, आपने एक बात बताओ, आपको चॉकलेट कौन सी पसंद है? बतानी ये नहीं है, कोई और बता दो। आपको सिर्फ कैडबरी में डेयरी मिल्क की बात करेंगे हम। डेयरी मिल्क में कौन सी पसंद है? फ्रूट नट पसंद है या सिल्क पसंद है? बताओ। ये मैं आपसे देने के लिए या खुद के लिए नहीं पूछ रही हूँ, इससे आपको हम पढ़ाएंगे RER और SER। आपको इतना अच्छा समझ में आ जाएगा कि हाँ चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट का मतलब यहाँ पे क्या है, इसलिए पूछा जा रहा है। तो RER और SER क्या है? RER का मतलब है रफ। रफ का मतलब अगर डेयरी मिल्क में कोई भी फ्रूट नट वाली चॉकलेट पसंद है तो वो है RER, जो बनाएगी प्रोटीन्स। R का मतलब है यहाँ पे रफ का मतलब होता है वहाँ पे जैसे कि आपके पास ना कोई चीज़ है, मतलब कोई सरफेस है, उसके बाद ऊपर ना पंकड़ डाल दो, ठीक है, तो वो एरिया कैसा हो जाएगा, सरफेस कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा। इसी तरीके से रफ का मतलब है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम। इसकी वजह से ये कैसा हुआ बताओ? रफ हो जाएगा। आपके पास चॉकलेट है, चॉकलेट बनी तो सिल्क में ही है, मतलब स्मूथ थी पूरी। स्मूथ होने के बाद उस पर हमने क्या किया? नट्स डाल दिए। नट्स में आप कोई भी डालो, तो उसने क्या किया? नट्स डाल दिए। तो नट्स डालने की वजह से वो चॉकलेट कैसी हो जाती है? रफ सी हो जाती है। और एक तरफ बात करें हम किसकी? SER की। SER में हम लेते हैं सिल्क, ठीक है। तो सिल्क चॉकलेट कैसी होती है? एकदम चिकनी होती है, उस पर कुछ भी ऊपर नट्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से उसका सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है। तो वो होती है आपकी SER। तो RER एग्जाम्पल बताओ अपने माइंड में, आप कैसे याद रख सकते हैं? आप ये देखें, आप ये ना देखें कि लैंग्वेज क्या बोल रही है। ओके, तो आपको क्या है, उस टाइम पे जब एग्जाम दोगे तो आप इजीली उसको बता सकते हैं। तो RER यानी कि डेयरी मिल्क फ्रूट नट, और अगर SER की बात करते हैं तो डेयरी मिल्क सिल्क। अब याद रहेगा आपको। और जहाँ रफ एरिया है, अब जैसे नट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे हमारी बॉडी में? एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे। ड्राई फ्रूट्स क्या काम करते हैं आप बताओ? हम ड्राई फ्रूट्स क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए खाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोटीन्स। आपको पता है प्रोटीन, हम बोलते हैं प्रोटीन लेनी चाहिए, दालें खाओ, ये दूध पियो, उससे प्रोटीन्स मिलेगी। तो आप इससे याद रखेंगे, नट्स खाओगे तो एनर्जी मिलेगी। और अगर हम RER यानी कि फ्रूट नट खाएंगे तो हमें क्या मिलेंगी? प्रोटीन्स मिलेगी। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर सिंथेसिस होता है प्रोटीन, और SER में सिंथेसिस होती है आपकी लिपिड या फैट। अब याद हो गया आपको। अब इसके बाद आता है आपका गोल्जी बॉडी। ओके, तो गोल्जी एपरेटस सिंगल मेम्ब्रेन है, पैक्ड करता है मॉलिक्यूल को कमिंग फ्रॉम ER। लाइक आपके पास एक ही स्ट्रक्चर है सेल का। ओके, तो यहाँ पर क्या है? आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन थी। जो आउटर मेम्ब्रेन थी वो क्या थी? जगह जगह से ब्रेक थी, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से थी। अब इसके कंटिन्यू स्टार्ट होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या पढ़ा था? वन साइड अटैच टू न्यूक्लियस एंड अदर साइड अटैच टू सेल मेम्ब्रेन। तो इसकी एक साइड कहाँ अटैच्ड है? आपके न्यूक्लियस पे। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो लाइक ऐसे बनता है, ठीक है। अभी छोटा सा स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं, आप समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ पे आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो ये मेम्ब्रेन कैसा होगा स्ट्रक्चर? कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बताओ? तो ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई RER। और अगर इस पे आपके राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसी हो गई? SER। क्लियर है दोनों वर्ड? अब इसी के बाद इट पैक्ड मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम द ER। अब इसके बाहर होती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक दिस। इसका स्ट्रक्चर लाइक ऐसे होता है थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या आपके RER के बाहर होती है, सॉरी ER के जस्ट बाहर होती है गोल्जी बॉडी। ये होगी आपकी गोल्जी बॉडी। अब हमारे यहाँ पे क्या बना? RER में क्या बन रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। इधर क्या हो रहा है? लिपिड या फिर फैट। ओके,
तो लिपिड और फैट यहाँ बने, प्रोटीन्स हमारी यहाँ फॉर्म हो गई। अब ये लिपिड बने और यहाँ फैट बने। जैसे कि आप मानो कि जो तुमने RER पढ़ा, सॉरी ER जो पढ़ा, ER है एक कंपनी जहाँ आपकी चॉकलेट्स बन रही हैं। आई थिंक आपने सुना होगा कि जो आपकी चीज़ें बनती हैं वो फैक्ट्री अलग होती हैं और बहुत कम होती है जहाँ पे उस चीज़ की पैकेजिंग भी होती है, पैकेट भी बनते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या खुला माल बेच रहे हैं, ठीक है। खुला माल मतलब इन्होंने सिर्फ बना के दे दिया पास वाली कंपनी को कि लो भाई ले जाओ और इसको पैकेट में पैक करके आप सेल कर दो, यही होगा। तो इन्होंने क्या किया, ये क्या भैया कंपनी है, माल बना, क्या किया इन्होंने, माल बना लिया। माल यानी कि चॉकलेट्स बनी है आपकी। चॉकलेट बनने के बाद यहाँ पर गई, हमने यहाँ देखा अभी कहाँ जा रही हैं, गोल्जी बॉडी में जा रही हैं। तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा, यहाँ पे इनके पैकेट्स बनाएगा, ठीक है। अब इनके पैकेट्स बनाएगा, अगर देखो कोई चीज़ कोई चॉकलेट ख़राब होती है तो उसको वो निकाल के फेंक देगा कि भाई इसे मत दो, लोगों की तबीयत ख़राब होगी। तो एक बार चेक करेगा फिर से कि सही है या नहीं है, कि हमारे पास आने तक ख़राब तो नहीं हो गई, ये चीज़ भी देखेगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारी चॉकलेट्स बनी, यहाँ पे उनमें बन गए पैकेट्स। तो यहाँ पर इनकी क्या हुई, पैकेजिंग, ओके। तो गोल्जी बॉडी में क्या हो रही है, एक पैकेज मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम ER, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉलिक्यूल्स आए, जो चॉकलेट्स आई, अब उनमें पैकेट्स बनाए उनके और यहाँ से जाके बेच दिए। देन इन प्लांट्स दे आर नॉन एज डिक्टियोसोम। प्लांट्स में जो हमारी गोल्जी एपरेटस होता है इनको बोलते हैं हम डिक्टियोसोम, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, अब इसके बाद क्या करता है, अब इसके बाद होता है आपका लाइसोसोम, जो हम कल पढ़ चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम का फॉर्मेशन इसके बाद होता है। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनसाइड और आउटसाइड, अब ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा सब्सटेंस का इनसाइड और आउटसाइड। कोई सब्सटेंस जो तुम्हें बाहर से अंदर चाहिए उसको अंदर लेके आएगा। अब क्या है, चॉकलेट बन गई, चॉकलेट को लेने हो सकता है कि आप भैया कॉल पे बात कर रहे हो, ग्राहक खुद आ जाए लेने। एक है कि आप खुद बाहर मार्केटिंग में भेज रहे हो, तो क्या है आप या तो अंदर आ रहा है कोई लेने या फिर आप बाहर भेज रहे हो। इसी तरीके से क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनसाइड एंड आउटसाइड। दोनों समझ में आ गए, कोई डाउट है इनमें, ER में और गोल्जी एपरेटस में? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपने पढ़ा था RER में एक वर्ड आया था राइबोसोम। आपने तो पूछा नहीं दीदी राइबोसोम क्या होता है, चलो हम खुद बता देते हैं। तो राइबोसोम क्या है, इट इज़ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। हमने क्या पढ़े थे, मेम्ब्रेन बाउंड, जिसमें डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और फिर था आपका मेम्ब्रेन लेस, जिनके पास बस कोई खजाना नहीं है, ले जाओ जिसको जो ले जाना है। ये राइबोसोम हो गया तुम्हारा कॉलोनी में कोई मंदिर है, चर्च है, लाइक दैट। तो इट इज़ अ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड RNA। ये किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन्स का और RNA का। इट इज़ द साइड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो साइड होती है, ये वो घर है जहाँ पे आपके प्रोटीन्स बन रही, यानी कि वो मंदिर है जहाँ पे आके आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइड है, यानी कि फैक्ट्री है। फिर वॉक्यूल, तो वॉक्यूल की हम बात करते हैं। इट इज़ स्मॉल इन एनिमल। अगर हम साइज़ की बात करें तो वॉक्यूल का जो साइज होता है एनिमल सेल में बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल, ठीक है। तो स्मॉल इन एनिमल सेल एंड लार्ज इन प्लांट सेल। इट कंटेन वाटर, अमीनो एसिड एंड शुगर। और ये क्या कंटेन करता है, अमीनो एसिड्स को, शुगर को एंड वाटर को। प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वाटर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर करके रखता है। आज आपको ये चारों ऑर्गेनल्स कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद जो आपका इस चैप्टर में बचता है वो है सिर्फ सेल डिवीज़न। तो कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सेल डिवीज़न के बारे में देखेंगे। सेल डिवीज़न होता क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, कितने तरह का होता है, ये सब चीज़ें। और एक बार मतलब इसमें आपकी मोस्टली अब 2 क्लास हम लेंगे, एक सेल डिवीज़न की और एक ऐसी क्लास जिसमें आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताएंगे, और उसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स भी ले लेंगे और सेल्स के डायग्राम भी बना देंगे। तो आपकी 2 क्लास हो जाएंगी और इसके बाद ये चैप्टर खल्लास। तो इस चैप्टर का स्वाहा हम कर चुके हैं। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे। चलो अभी से बात करके क्या फ़ायदा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ा तो भाई लाइक वाइक करो, ठीक है।
चलो बाय बाय। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में किसके साथ, सेल डिवीजन के साथ में।